जय माता दी। आज है नवरात्रि का 7वां दिन और आज हम जानेंगे माँ कालरात्रि के बारे में। काली माता, जिसको आप सभी को जानते हैं, काली माता के बारे में कहा जाता है काली माता जिसके सपने में आए उसके लिए एक काल ही सबसे बड़ा होता है। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, काली माता का जो रूप दिखाया गया है नवरात्रि में, माता बिल्कुल गुस्सा है, दोनों हाथ लाल हैं, हाथों में फरसा ले रखा है, दूसरे हाथों में भी हथियार ले रखा है। माता किसी का वध करने के लिए जा रही हैं। वह वध करने के लिए, जैसा कि आप सभी को पता होगा, माता की अगर आपने कहानियाँ सुनेंगे, चंडमुंड नाम के राक्षस थे, रक्तबीज नाम का राक्षस था, इसी तरीके से ऐसे और महिषासुर तो था ही। जो कालरात्रि माता का जो जन्म होता है इसी सारी कहानियों से जुड़ा हुआ होता है। अगर अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, वीडियो का पूरा देखना। आपको पूरी कहानी बताऊंगा माँ कालरात्रि के बारे में। इसमें इस एक्चुअली ये समझ लो कि इस वीडियो में आपको एक माँ कालरात्रि से जुड़ी हुई के साथ में 3-4 कहानियाँ आपके सामने सारी की सारी निकल आ जाएंगी। तो आप वीडियो पे बने रहें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। माँ कालरात्रि का जन्म जैसी मान्यता है, माँ चंडी थी, उनके मस्तक से इनका जन्म हुआ था। पहले तो ये समझ लो माता चंडी कौन थी। माता चंडी वो थी जिनको बनाया गया था चंडमुंड और रक्तबीज को, त्रिमूर्ति जो थी उनको मारने के लिए। क्योंकि ये जो तीनों राक्षस थे, चंडमुंड और जो रक्तबीज था, ये लोग जो है पूरे सृष्टि में इतना ज़्यादा तबाही मचा रखी थी कि किसी को भी मतलब ये लोग मार डालते थे। बात ये भी थी कि ये देखो जो ब्रह्मा जी होते हैं वो जो है किसी को कोई भी वरदान दे देते हैं। जैसे कि रक्तबीज को उन्होंने एक वरदान दिया था कि तेरा एक भी रक्त की बूंद अगर जैसे धरती पर गिरेगी उतने रक्तबीज तैयार हो जाएंगे। तो उस उनको मारने के लिए जो है कालरात्रि माता या माता चंडी को पहले उनको बनाया गया था। तीनों जो मेन भगवान हैं जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश, उन्होंने बनाया था माता चंडी को, लेकिन उनको रोकना पड़ा। वो भी अब उनको जो है जा रही थी वो मारने के लिए, लेकिन रास्ते में जो है चंडमुंड भी मिल गए। तो रक्तबीज को रोकने के लिए कोई न कोई चाहिए था। तो यहाँ यहीं से पूरी की पूरी कहानी शुरू होती है। जब माता चंडी जो है शुंभ निशुंभ को मारने के लिए सक्षम थी और चंडमुंड और रक्तबीज को रोकना पड़ा क्योंकि उन्होंने जो है तबाही मचाई हुई थी। वहीं देवी कालरात्रि चंड और मुंड को मारने में सक्षम थी, लेकिन उन्हें जो है रक्तबीज को हराना मुश्किल हो गया था। क्योंकि भगवान ब्रह्मा के एक वरदान के कारण जो रक्तबीज था उसकी एक रक्त की बूंदें अगर गिरती थी तो कई सारे रक्तबीज तैयार हो जाते थे। तो वहीं से जो है ये समझ लो कि होता क्या है फिर आगे जो है। अब माँ चंडी का तो पहले ही जन्म हो चुका था, उनको जिस राक्षस को मारना था ही। लेकिन जब माँ कालरात्रि का जन्म हुआ, अब इनके कारण से आप सभी पता है कालरात्रि माता जो है जिस राक्षस को मारने के लिए जब इन्होंने जन्म लिया था, तो इन्होंने इनका जब जन्म हुआ था तो इन्होंने जिस राक्षस को मारा था, आप सभी पता होगा, हाथ में एक कटोरा भी लेकर रखती हैं जिसको मारती गई। मतलब रक्त, अगर इन्होंने रक्तबीज को मारा तो रक्तबीज का मारा और उसका जितना भी खून था उसका सारा का सारा अपने कटोरे में लिया और उसको पी गई। इससे हुआ क्या कि जो रक्तबीज था उसका जो है मतलब एक भी बूंद धरती पर गिरे बिना जो रक्तबीज नाम का राक्षस था उसको जो है माता ने मार दिया था। उसके लिए काफ़ी सारी कठिनाइयाँ थी। आप सभी को इस कहानी के बारे में बता रहा हूँ। देखो, जब जो है सृष्टि पर मुख्य जो राक्षस थे, चंडमुंड थे, रक्तबीज थे, शुंभ निशुंभ थे, इन सब का नाम आप सभी लोग जानते होंगे। अगर आप लोग इन सब का नाम जानते होंगे तो आपको ये भी पता होगा इनको मारने के लिए जो देवी थी उनको पहले, जैसे कि सबसे पहले मैंने बताया माँ चंडी का जो है जन्म किस तरीके से ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा किया जाता है कि माता जो है जाएंगी सारे राक्षसों को जो है मार डालेंगी। लेकिन होता क्या है, जैसे कि माता जो है, माता को बनाया जाता है, जो चंडी माता हैं उनको बनाया जाता है चंडमुंड और रक्तबीज को मारने के लिए। तो उनकी जो त्रिमूर्ति समझ लो या 3 राक्षस ऐसे थे वो जो है पूरी सृष्टि पे जो है बहुत ज़्यादा तबाही मचा कर रखे हुए थे। फिर होता क्या है, जो देवी माता चंडी हैं वह जो है इनको मारने के लिए जाती हैं, लेकिन जो है ये माता जब इनको मारने के लिए जाती हैं, बीच में रास्ते में जो है शुंभ और निशुंभ नाम के 2 राक्षस और माता को मिल जाते हैं। तो उनको मारने में तो माता सक्षम थी ही, लेकिन बात वही की जाए चंडमुंड और रक्तबीज को जो है रोकना थोड़ा माता जो चंडी थी उनको जो है भारी पड़ गया। और उन्होंने इतनी ज़्यादा तबाही मचा रखी थी, मतलब मत सोचो। और देवी कालरात्रि की वही बात की जाए तो उनको जो है ये जो है जो देवी कालरात्रि है ये जो है इनको जो है जो चंड और मुंड को मारने में सक्षम थे। लेकिन इन्होंने जो है इनको जो है पहले कौन मिल गया, इनको मिल गया रक्तबीज। तो यहाँ पर सब कुछ ये था घुमा, ऐसा सब कुछ घूम सा गया था कि जिसको जिसको जो मारने में सक्षम था उसको वो नहीं मिला और जिसको जो सच मारने में सक्षम था उसको दूसरा कोई मिल गया। तो यहाँ भी वहीं पे आकर जो है सिचुएशन खड़ी हो जाती है। जो माता कालरात्रि हैं
ये जो है इनका जो है, जो जिसको मारना था माता को, तो जो है उसको नहीं मिल पाता है, तो माता जो है उसको तो मार ही डालती हैं। लेकिन ये भी होता है अंत में जो है जाकर जो है माता जो है, जो रक्तबीज है, रक्तबीज नाम का जो राक्षस होता है, उसको जो है कालरात्रि माता जो है उसको जो है मारती हैं। और उनका मारने का मेन मुख्य उद्देश्य यही होता है, भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश द्वारा जो है माता कालरात्रि को यह आदेश मिला होता है कि आपको जाना है और इस रक्तबीज नाम को राक्षस को मारना है, क्योंकि ब्रह्मा जी ने ऐसा वरदान दे दिया था। अब उसका खात्मा करने के लिए किसी न किसी का अवतार तो लेना था, तो माता कालरात्रि ने अपना अवतार लिया और गई। और अंत में, बिल्कुल अंत में जाकर जो है माता ने जो है, जो रक्तबीज नाम का राक्षस था, उसका सर पकड़कर माता ने अपने जो है फरसे से मारा, कट गया। और उसकी खून जैसे ही धरती पर गिरने वाली थी, उन्होंने उससे पहले ही कटोरा लगा दिया। और कटोरा लगा दिया, और जैसे ही कटोरा लगाया वो सारा का सारा खून उसमें आ गया और माता ने उसको पी लिया। इसके बाद तो आप सभी को पता है माता कितनी गुस्सा हो गई थी। माता कालरात्रि इतनी ज़्यादा गुस्सा हो गई थी कि जिसको देखो उसको मारती जा रही थी। इतने सारे लोगों को मार डाला कि मत पूछो, जितने राक्षस थे उनको पूरी सृष्टि से वो खत्म होने वाले थे। सब लोग भगदड़ मच गई थी, इतनी ज़्यादा जो है कालरात्रि माता गुस्सा हो गई थी। तो अंत में इनका गुस्सा कैसे शांत होता है ये भी आप सभी लोग जानते होंगे। जो भगवान भोलेनाथ हैं, आप कई सारी फोटोज़ में देखा होगा, भगवान भोलेनाथ जो है लेटे होते हैं और उन पे जो है काली माता का जो है पैर पड़ा होता है उनके सीने पर। तो ये भी देखने वाली बात है। इनका जो है गुस्सा शांत करने के लिए खुद महादेव को धरती पर लेटना पड़ा था। और जब वो धरती पर लेटे तो काली माता इतने ज़्यादा गुस्से में थी, उनको ये ही नहीं याद रहा कि मैंने अपना जो है पैर जो है भगवान भोलेनाथ के सीने पर रख दिया। और जैसे वो रखती हैं उनकी जो है जीभ निकल आती है और वो खून भरा सबको सब दिखाई देने लगता है। और वैसे ही हुई कि वो उसी समय इनका जो है गुस्सा शांत हो जाता है। तो ये थी मतलब कालरात्रि माता की जो कथा के बारे में मैं बता रहा था। अब मैं आपको बताता हूँ पूजा विधि के बारे में, कैसे पूजा करनी है और किस तरीके से माता की पूजा करके प्रसन्न कर सकते हैं। आरती की, कथा, भोग, और माता को किस वस्त्र का जो है सबसे ज़्यादा माता को पसंद है, किस कलर के फूल पसंद है, उसके बारे में ये जानते हैं। शारदीय नवरात्रि के 7वें दिन माँ दुर्गा के जो है रूप कालरात्रि माता की पूजा की जाती है। माँ दुर्गा का सप्तम रूप माँ कालरात्रि को देवी कहा जाता है। दुर्गा माँ की पूजा का 7वां दिन नवरात्रि के दिनों में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। सदैव फल देने के कारण इनको शुभकारी भी कहा जाता है। माँ कालरात्रि की पूजा करने से काल का नाश होता है। माँ के इस स्वरूप की जो भी पूजा करता है उसे वीरता और साहस का प्रतीक माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि माँ कालरात्रि की कृपा से भक्त हमेशा भय मुक्त रहता है। उसे अग्नि, जल, शत्रु आदि किसी से भय नहीं होता है। तो आज इसके बारे में जानते हैं, माता की जो पूजा विधि है उसके बारे में। नवरात्रि के 7वें दिन सुबह सुबह उठकर जो है सबसे पहले आप स्नान करें। स्नान निवृत्ति के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। फिर चाहे माँ कालरात्रि की जो माँ कालरात्रि का विधि विधान से पूजा अर्चना करें। देवी को साक्षात साक्षात जो है देवी की प्रतिमा के सामने जो कालरात्रि माता है उनकी प्रतिमा का अनावरण करें या उनको प्रतिमा को रखूं। माता नवरात्रि का तो रखते ही हैं। अगर माता की एक अलग से हो प्रतिमा तो बहुत अच्छी बात हो। देवी को अक्षत हो गया, धूप हो गई, गंध हो गया, रात रानी का पुष्प हो गया। अब ये देख लो, माता जो कालरात्रि हैं इनको रात रानी का जो पुष्प है वो बहुत ज़्यादा पसंद माना जाता है। इसके बाद है गुड़ का नैवेद्य हो गया आदि जो है विधिवत पूर्वक अर्पित करें माता को। जो चीज़ें मैंने आपको बताई, धूप, गंध, रात रानी का पुष्प, गुड़ 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 भी माता को जो चढ़ता है, ये आप पूरा इस तरीके से आप पूरा विधिवत तरीके से अर्पित करें। अब इसके बाद जो अपनी कथा है माता की, अगर आपके पास कथा बुक है आप कथा को पढ़ें। और कथा को पढ़ने के बाद यह चीज़ ध्यान रखें, इसके बाद जो है माता की आरती करें। आरती करने के बाद इसके बाद जो है, अगर है कोई आपके आसपास में लोग रहते हैं जैसे आप दान वगैरह भी करते हैं, तो इसके बाद अगर ब्राह्मण को दान कर सके तो ब्राह्मण को दान भी करें। इससे क्या होता है, जो इससे मान्यता है हमारे वेदों पुराण में लिखा हुआ है कि अगर कोई दान करता है, इससे आकस्मिक संकट, कोई अचानक से कोई संकट आपके ऊपर आने वाला होगा, उससे आपकी रक्षा होती है। ऐसा कालरात्रि माता की जो है कृपा आपके ऊपर बनी रहती है। माँ कालरात्रि की आरती और पूजा के समय अपने सिर को खुला ना रखें। ये वैसे भी हमेशा किसी पूजे में होता है कि आप जैसे पूजा कर रहे हैं तो किसी भी समय जो है अपना जो है सिर खुला न रखें। पूजा के समय सिर पर साफ रुमाल आदि रख लें। इसके अलावा
सप्तमी के दिन रात में विशेष विधान से जो है साथ में देवी की पूजा करें। जो सुबह का मैंने आपको कार्यक्रम बताया पूजा का, यह कार्यक्रम हो जाता है और अच्छे तरीके से आप पूजा कर लें। उसके बाद पूरा दिन किसी गलत काम में ना करके आप ये ध्यान दें कि रात को जब आप पूजा करते हैं उस समय जो है और अच्छे से सुबह से भी अच्छी जो है पूजा शाम को करें और उसके बाद जो है माता का जो है आरती करें। उसके बाद ही जो भी आप आगे की जो है, जैसे कि अब माता का जो मंत्र है या जय माता दी करते हैं 101 8 बार 121 बार, जो जितना कर सकता है उसके हिसाब से आप करिए। उसके बाद ही आप आगे बढ़िए। एक माता का मंत्र भी है कालरात्रि माता का, जिस मंत्र को जो है जाप करने से आपकी जो है सारे दुख दर्द खत्म हो सकते हैं। वह मंत्र मैं आपको बताने जा रहा हूँ और ऐसी मान्यता है इस मंत्र को जो है आप 108 बार जाप करें। और आप माँ कालरात्रि का बीज मंत्र का जाप एक माला अर्थात 108 बार अगर व्यक्ति करता है तो जो वह व्यक्ति जो है पहली बात तो हमेशा भय मुक्त रहता है, दुर्घटना से उसको मुक्ति मिलती है। कोई भी ज़िंदगी में उसके कोई दुर्घटना होने वाली होती है तो वह नहीं होती है। माँ कालरात्रि की उपासना से, उपासना मंत्र से समाज में यश और सम्मान की प्राप्ति होती है और निरंतर उन्नति की ओर बढ़ता हुआ जाता है। मतलब आप कोई भी काम करेंगे अगर इस तरीके से माता की पूजा करेंगे जिस तरीके से मैंने आपको बताया, तो इस तरीके से आप अगर करते जाएंगे तो आप जो भी काम कर रहे हैं, अगर आप नौकरी में हैं तो वहाँ भी आपको पदोन्नति मिलेगी, अगर आपका बिजनेस है तो वहाँ पे आपको बिजनेस में जो है बहुत अच्छा कारोबार आपका चलने लगेगा। ऐसी लिखा हुआ है कि माता की जो है कृपा जो है बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाती है। अब मैं आपको बताता हूँ उस मंत्र के बारे में, जिस मंत्र के बारे में माना जाता है यह एक ऐसा बीज मंत्र है जिसकी सुनने भर से आपकी सारी मनोकामनाएं, और उसको अगर आप 108 बार पाठ करेंगे तो आपके जीवन में क्या बदलाव आएगा, आइए उसके बारे में जानते हैं। यह है वो मंत्र, कृपया ध्यान से सुने। क्लीं ऐं श्री कालिकाय नमः। क्लीं ऐं श्री कालिकाय नमः। क्लीं ऐं श्री कालिकाय नमः। यह वह बीज मंत्र है, मैंने खुद आपको 3 बार बोला हुआ है। यह अगर आप समझ गए हैं तो ठीक है, नहीं हैं तो आप ये देखिए किसी भी आप इंटरनेट पे जाकर जो है माँ कालरात्रि का डालेंगे बीज मंत्र, यह जो मंत्र मैंने आपको बताया यही मंत्र आएगा। ना ही कि आपने वीडियो में भी कहीं ना कहीं आपने देख ही लिया होगा, यह मंत्र आपको देखने को मिल ही गया होगा पूरे वीडियो में एक ना एक जगह। इन सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप यह ज़रूर ध्यान रखेंगे पूरी नवरात्रि में आपके जब तक पूरा पूजा विधि ना हो जाए, 9 के 9 दिन अच्छे से पूरे ना हो जाएं, किसी से कोई मतलब कोई गलत व्यवहार ना हो या किसी के बारे में कोई गलत ऐसा वो ना सोचो, ताकि ऐसा भी हो कि माता की जो कृपा होने वाली हो वो भी आपके ऊपर ना हो। तो यह चीज़ आपको ध्यान रखना है कि माता की कृपा बनाए रखने के लिए आपको जो है माता के प्रति उतनी श्रद्धा आपको हमेशा रखनी है, जो माता चाहती हैं या आपके लिए जो चाहें वह सब कुछ आपका मिल जाए। तो यह चीज़ ध्यान रखते हुए आप एक बार कमेंट में लिखेंगे जय माता दी। आज कालरात्रि माता का जो है दिन समाप्त हुआ। जय माता दी। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।